सबसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि सर नए लोगों को अपने बिजनेस में कैसे ले आए। दरअसल कोई भी बिजनेस हो आपको लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, बिना लोगों के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। और ये जो लोगों को लाने की स्किल है ना, यही स्किल काम आती है आपको प्रोडक्ट सेल करते वक्त। जब आप नए कस्टमर बिल्ड करते हो, कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हो, उस वक्त भी आपको यही स्किल काम आती है। ये जो तरीके हम बात करने वाले हैं ना, ये तरीके बड़े बड़े कंपनीज इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, नए कस्टमर्स के लिए। इनफैक्ट आपको पॉलिटिकल लीडर्स भी दिखेंगे ये तरीके इस्तेमाल करते हुए। तो उनमें से सबसे पहला तरीका है कन्विंस बाय रीजन। देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। ऑफिस में कभी आपने अगर छुट्टी ली होगी तो बॉस को अगर आप ये कहो कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए, तो हो सकता है आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी दादी बीमार है, तो आपका छुट्टी हो सकता है अप्रूव हो जाए। यानी कि आपको बॉस से जब काम करवाना है तो आपने अपने लाइन के साथ एक रीजन ऐड किया, और रीजन ऐड करने की वजह से आपका काम हो सकता है। इसी तरीके से मान लो किसी टिकट की लाइन में आप खड़े हो, बस के टिकट, ट्रेन के टिकट की लाइन में आप खड़े हो, और आप पीछे से आते हो, आप कहते हो भाई साहब मुझे आगे आगे जाने दो, आगे की लाइन में। हो सकता है कोई ना जाने दे, लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई साहब मुझे आगे जाने दो क्योंकि मेरी बहन आगे मेरा इंतजार कर रही है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी या बस छूट जाएगी, मैं बहुत जल्दी में हूं, तो हो सकता है कि सारे लोग आपको पास दे दे। तो रीजन आपने ऐड किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून क्यों दो भैया? अगर लोगों से कहते हैं तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तो कोई देता खून? कोई नहीं देता। बदले में रीजन ऐड किया कि उन्होंने, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपको अगर लोगों से काम करवाना है ना, तो रीजन ऐड कीजिए, और रीजन ऐड कुछ ऐसा कीजिए कि वो रीजन उनके मतलब की हो, आदमी तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर अपने बिजनेस में लाना है, आप अगर एक नए आदमी को चाहते हो कि मेरा बिजनेस प्लान समझे, तो आप उससे ये कह सकते हो कि मुझे आपकी सलाह चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग में आपसे ज्यादा समझदार आदमी किसी को नहीं समझता। ये लाइन जरा बोल के तो देखो भाई साहब। मजाल है कोई मना कर दे आपके साथ बैठने से, मजाल है कोई मना कर दे आपको अपनी मीटिंग देने से। हर आदमी दौड़ के चलाएगा, क्योंकि इतनी वैल्यू आपने उसको दे दी कि आप, मेरे सराउंडिंग्स में आपसे ज्यादा समझदार में आदमी किसी को समझता ही नहीं। दूसरा तरीका है कन्विंस बाय गिविंग। देखो ये दुनिया ना लॉस ऑफ गिविंग पे चलती है। आप किसी को दिए बिना उससे लेने की एक्सपेक्टेशन रखो, पूरा नहीं होगा। और इसीलिए लोग हर्ट होते हैं, अरे मेरी बात क्यों नहीं मानता ये, मेरा काम ही क्यों नहीं करता। अरे कहां से काम करेगा, आपने कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको बैंक अकाउंट में सबसे पहले डिपॉजिट करना होता है। अगर आपने कभी डिपॉजिट ही नहीं किया तो विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से लोगों से काम करवाने के लिए, लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे सामान बेचने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए, सर पहले डिपॉजिट जरूर होता है, यानी कि कुछ देना जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने साथ लोगों को जोड़ना है ना, तो उनके साथ पहले कुछ लाइफ में उनकी वैल्यू ऐड कीजिए, कुछ उनको सिखाइए, या उनकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, या अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, दोस्ती कीजिए, कुछ करो भैया। उनको गिविंग पता चलना चाहिए, इसने मुझे ये दिया, अपना समय दिया, अपना टाइम दिया, अपना वैल्यू दिया, कुछ भी दिया। गिविंग करोगे भैया, दोगे, तो आपको मिलना ज्यादा आसान हो जाता है। एक ऐसे ही मामूली सा एग्जांपल लेता हूं। अक्सर आपने देखा होगा रोड पे कुछ महिलाएं चलती हैं, वो आपके पॉकेट में तिरंगा टांग देंगी और कहेंगी हम इसी एनजीओ से हैं, डोनेट करो। अब चूंकि आपके पॉकेट में सिर्फ छोटा सा तिरंगा टांगा है, उसकी वजह से आप मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ना दो। आपने धार्मिक स्थलों पर देखा होगा, बनारस जैसे, हरिद्वार जैसे, वो कुछ बाबा कमंडल लेके चलते हैं, रास्ते में आपके बिना पूछे आपको टीका लगा देंगे, भैया दान करो। अब जब टीका लगा दिया तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मना करना। तो कहने का मतलब ये है कि लॉज ऑफ गिविंग को समझो। आप जब लोगों को देते हो तो मांगना आसान होता है बिना दिए, और यही चीज काम आती है आपकी फैमिली में भी, आपके दोस्तों में भी, आपकी टीम में भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी। जब भी कोई काम करवाना है किसी से, आप कुछ ऑर्डर देते हो, सर ऑर्डर तब तक ऑर्डर नहीं माना जाएगा जब तक आपने उसके लिए पहले कुछ किया नहीं है। तो पहले लोगों के लिए कुछ करना सीखिए, उसके बाद लोगों को ऑर्डर दीजिए। अरे खुशी खुशी मानेगा आदमी आपकी बात। कन्विंस करने का तीसरा तरीका है कन्विंस बाय अट्रैक्शन। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्ले या आसपास कहीं कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो हमेशा सूट बूट में रहते हैं, जो हमेशा सज धज के रहते हैं, नहाए धोए से आपको लगेंगे। लोग उनकी बात ज्यादा मानते हैं। इनफैक्ट कोई नया बंदा अगर उससे मिले तो उससे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसकी बात जल्दी मान जाएगा। वो अगर कुछ बेच रहा है तो उससे लेने को तैयार हो जाएगा, बिकॉज उसके अटायर से। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आप अगर अट्रैक्टिव दिख रहे हो ना, तो आपका काम होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरीके से आप देखोगे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो हमेशा सजे धजे से रहते हैं, हमेशा झूठ बूट पे आपको लिखेंगे। और जब उन लोगों को आप देखते हो तो आपको पता नहीं अंदर से बात मानने का मन करने लग जाता है। तो आप भी अगर लोगों को जोड़ना चाहते हो अपने साथ ना,
तो ऑलवेज कोशिश कीजिए कि जब भी आप मीटिंग करने जा रहे हो आपका गेटअप बिजनेस प्रोफेशनल जैसा हो, आपका अट्रैक्शन इतना तगड़ा बने कि सामने वाला आपकी ड्रेसिंग देख करके अट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, सिर्फ ड्रेसिंग से काम नहीं चलेगा, ड्रेसिंग के साथ साथ आपकी बातें उस तरह की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रेस तो बहुत बढ़िया पहन लिया लेकिन बातों से आप एकदम दबे हुए दब्बू से दिख रहे हो, बातें भी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, फिर देखो आपका काम बनता है।